दोस्तों केएल राहुल और डेविड वार्नर में से कौन है बेस्ट टी20 ओपनर, कमेंट करके जरूर बताएं। आज आईपीएल 2022 का 15वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया, जहां लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। दिल्ली की टीम में डेविड वार्नर और एंड्रिच नोकिया ने वापसी की, वहीं लखनऊ की टीम में कृष्णप्पा गौतम भी शामिल हुए। दिल्ली की ओर से ओपनिंग करने आए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। पूरे पावर प्ले में पृथ्वी शॉ ने डोमिनेट किया और पहले ही ओवर से अटैक करने लगे। पृथ्वी शॉ ने पावर प्ले के दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में 14 रन और वहीं चौथे ओवर में 13 रन स्कोर किए। 4 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 40 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने मात्र 12 रन स्कोर किए। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 52 रन बिना किसी नुकसान के, जहां वार्नर ने पावर प्ले में मात्र 3 रन ही बनाए और पृथ्वी शॉ ने पावर प्ले में पूरा डोमिनेट किया। इसी बीच पृथ्वी शॉ ने मात्र 30 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पर 8वें ओवर में पृथ्वी शॉ 61 रनों पर और वहीं 9वें ओवर में डेविड वार्नर मात्र 4 रनों पर आउट हो गए। दिल्ली का स्कोर 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब ऋषभ पंत का साथ देने आए रॉबमन पॉवेल, और पॉवेल ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया और 3 रन बनाकर आउट हो गए। दिल्ली का स्कोर 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद। अब क्रीज पर मौजूद थे ऋषभ पंत और सरफराज खान। ऋषभ और सरफराज ने 12वें, 13वें और 14वें ओवर से कुल 16 रन स्कोर किए और 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब दिल्ली को ताबड़तोड़ रनों की जरूरत थी और ऋषभ पंत और सरफराज खान ने अटैक करना शुरू किया। ऋषभ पंत ने एंड्रू टाई के 16वें ओवर से 2 6 और 1 4 लगा दिए और पूरे ओवर से 18 रन जोड़े। 17वां ओवर कराने आए आवेश खान और सरफराज खान ने आवेश खान के इस ओवर से 13 रन जोड़े और 17 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 ओवर में लखनऊ के बॉलर्स ने काफी शानदार बॉलिंग की और 3 ओवर में मात्र 19 रन ही दिए और 20 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 149 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब लखनऊ को जीत के लिए 150 रनों की आवश्यकता थी। दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ ने 34 गेंदों पर 61 रन और वहीं लखनऊ की ओर से रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए। 150 रनों का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने एकदम सदी हुई शुरुआत की और पहले 4 ओवर में मात्र 26 रन ही स्कोर किए। पावर प्ले का 5वां ओवर कराने आए एंड्रिच नोकिया और नोकिया के ओवर से क्विंटन डिकॉक ने 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन स्कोर किए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने मात्र 3 रन ही दिए और 6 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 48 रन बिना किसी नुकसान के। अब आखिरी 14 ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 102 रनों की आवश्यकता थी। 7वें ओवर में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक के बीच 50+ रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 8वें ओवर में केएल राहुल ने एक शानदार 6 लगा दिया और पूरे ओवर में 11 रन स्कोर किए। 9 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 70 रन बिना किसी नुकसान के। पर 10वें ओवर में कुलदीप यादव ने लखनऊ के कैप्टन केएल राहुल को 24 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। अब क्विंटन डिकॉक का साथ देने आए हार्ड हिटर एवन लुइस। 12वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने 36 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब आखिरी 8 ओवर में लखनऊ को और 64 रनों की आवश्यकता थी, पर 13वें ओवर में ललित यादव ने नवे आए एवन लुइस को 5 रनों पर आउट कर दिया। अब क्विंटन डिकॉक का साथ देने आए दीपक हुड्डा। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जहां आखिरी 6 ओवर में लखनऊ को और 46 रनों की जरूरत थी। क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा ने 15वें ओवर से 7 रन और 16वें ओवर से 16 रन स्कोर किए, पर 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर क्विंटन डिकॉक 80 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ का स्कोर 122 रन 16 ओवर के बाद। अब दीपक हुड्डा का साथ देने आए कृणाल पांड्या। आखिरी 3 ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता थी। 18वें ओवर से शार्दुल ठाकुर ने मात्र 5 रन ही दिए। अब आखिरी 2 ओवर में लखनऊ को 19 रनों की आवश्यकता थी, पर 19वें ओवर में दीपक हुड्डा और कृणाल पांड्या ने 14 रन स्कोर किए। अब आखिरी ओवर में लखनऊ को मात्र 5 रनों की आवश्यकता थी। आखिरी ओवर की पहली बॉल पर दीपक हुड्डा आउट हो गए। अब 5 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता थी। क्रीज पर नवे आए आयुष बदोनी और आयुष ने आते ही 4 लगा दिया। अब 3 गेंदों पर 1 रनों की आवश्यकता थी। आयुष ने ओवर की चौथी गेंद पर 6 लगा दिया और लखनऊ को ये मैच 6 विकेटों से जिता दिया।